Today, we're going to talk about wealth creation. What is wealth creation? Wealth creation is very important because just saving your money and not investing it anywhere is not going to be beneficial for anybody. वेल्थ क्रिएशन में क्या होता है, व्हाट इज़ अ सिंपल फार्मूला ये है कि आपको आपका सेविंग्स एक छोटा छोटा अमाउंट भी सेविंग्स हर महीने करना होगा, उसको एक टाइम तक, एक अरसे तक हमें उसको सेव करना होगा, एंड दैट इज़ से मिनिमम 15 ईयर्स, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें उसको सेव करना होगा, एंड देन पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपका एक वेल्थ क्रिएट होगा. इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो बहुत लोग पहले से यूज़ करते आए हैं इस पीपीएफ में हम क्या करते थे कि हम एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस में हम इन्वेस्ट करते थे, एंड दैट मनी वाज लॉक्ड इन फॉर 15 ईयर्स. तो उस पैसे को क्रिएट करने में, उस पैसे को मार्केट में लगने का मौका मिला, एंड दैट उसको एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिला. कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट जो हमने पैसे लगाए हैं उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता था वो री इन्वेस्ट होके उसको और वो पैसे डबल और मल्टीप्लाई होते थे. सो दैट इज़ वाई द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज़ savings in small amounts continuously over a long period of time, and the eighth wonder of the world, which is power of compounding. So now you would want to know, how do I create wealth? So what really matters in my investment is only 4 things: my asset allocation, my time versus timing, inflation, and power of compounding. So what is asset allocation? Asset allocation is basically investing your money in different areas. It may be in the equity market, it may be in commodities, it may be in FDs or cash and cash equivalents, it may be in bonds, it may be in real estate, gold, etc. So asset allocation basically depends on the client's and the person's risk appetite. The second most important factor while investing is time. Time versus timing. As you can also see in this chart, is that time matters. You will never get the timing correct repeatedly. Taking example of Nifty 50 returns over the past 25 years, you can see there has been ups and there has been downs. If there have been 7 years that there have been negative returns, and the range of the negative returns has been from 1% to minus 52%. Similarly, the 18 years positive returns range has been from 3% to 76%. So it is not necessary कि आपने जिस समय सोचा है कि मैं इन्वेस्ट करूं वो मार्केट का लो हो, एंड आपको वो लो हमेशा मिले, क्योंकि आप जिस दिन इन्वेस्ट करते हो उस दिन अच्छा होता है कि आपका मार्केट लो हो क्योंकि आपको यूनिट ज़्यादा मिलते हैं. बट ये मार्केट को टाइम करना इज़ नॉट पॉसिबल, एंड वो सबके बस की बात नहीं है. इफ़ यू विल सी कि अगर आप कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करते रहो, स्मॉल अमाउंट्स ही आप इन्वेस्ट करते रहोगे, तो यू विल सी इवन इन निफ्टी 50 रिटर्न दैट द 25 ईयर्स उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स इट हैज़ गिवन अ 12% CAGR, which is a much better return as compared to any other investment avenues available today. Third important factor to consider while making your investments is inflation. Inflation is जो अमाउंट हमें देना पड़ता है टू बाय इवन द स्मॉलेस्ट कमोडिटीज एंड सर्विसेज जो हम पहले देते थे, एंड नाउ इट हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव. नाउ इट्स नॉट कि हमारा इन्फ्लेशन अभी ख़त्म हो गया है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी गो टुवर्ड्स आवर रिटायरमेंट द प्राइसेस आर गोइंग टू कीप इंक्रीजिंग. सो वी नीड टू मैनेज इन्फ्लेशन, और हमें ये देखना होगा कि हम जिस चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारा वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है. जो इन्फ्लेशन का आज के टाइम में 6% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स को उससे ज़्यादा कमाना होगा, तभी हम वो इन्फ्लेशन बीट कर पाएंगे और तभी हमारा वेल्थ क्रिएट होएगा. The fourth most important factor, and maybe the most important in your wealth creation journey, is compounding. Even Albert Einstein has said that compound interest is the 8th wonder of the world. He who doesn't know it pays it, and he who understands it earns it.
कंपाउंडिंग इज बेसिकली आपका पैसा जो आप अर्न कर रहे हो, जो आपको इंटरेस्ट या किसी भी फॉर्म में आ रहा है, वो री इन्वेस्ट हो जाता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसे, जैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें मिलता है, वैसे हमारा पैसे मल्टीप्लाई होते हैं। A very common story depicting the power of compounding and the exponential growth is the rice and the chessboard story. इस स्टोरी आई एम श्योर आपने कई बार सुनी होगी। इस स्टोरी में हमें क्या सीखने मिला था कि जब एक फार्मर ने एक किंग से एक चेसबोर्ड के ऊपर राइस रखकर अपना अवार्ड मांगा था, उन्होंने क्या बोला था कि चेसबोर्ड पे एक 64 बॉक्सेस होते हैं। तो फार्मर ने बोला था कि आप फर्स्ट बॉक्स में एक दाना राइस रखिएगा, सेकंड में उसका डबल, थर्ड में उसका डबल। तो ऐसे करते करते किंग को उसे राइस दे रहे थे। तो हमने नोटिस किया कि फर्स्ट बॉक्स में तो सिर्फ एक ही राइस था, सेकंड में 2, थर्ड में 4, फोर्थ में 8। ऐसे करते करते किंग को बहुत ज़्यादा राइस देना पड़ा। इट वॉज ऑलमोस्ट कि 20th बॉक्स तक आते आते किंग को 10 लाख ग्रेन ऑफ राइस देने पड़े। एंड इवेंचुअली किंग को लगा कि ऐसे तो मेरा सारा प्रदेश, सारा इंडिया का वो ही चला जाएगा टू द फार्मर, क्योंकि बाय द 64th बॉक्स द किंग हैड टू गिव ऑलमोस्ट 210 बिलियन टन्स ऑफ राइस टू द फार्मर एज द गिफ्ट। सो दैट इज ह्यूज। इस ऑब्वियसली किंग ने वो नहीं दिया था, बट वॉट वी लर्न फ्रॉम दिस इज कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम जितना पैसे को एक जगह पे रहने देंगे और उसको ग्रो करने देंगे, तभी हमारा वेल्थ क्रिएट होएगा। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, लेट्स स्टार्ट आवर वेल्थ क्रिएशन जर्नी टुडे। थैंक यू।